आज ये पहली बार जो है मैं एक पौधा बो रहा हूँ। बोने के पीछे बहुत कारण है। एक कारण तो ये है कि मैं शायद अपने पिता की वैसी सेवा नहीं किया जैसी करनी चाहिए। पुत्र मेरा कोई है नहीं, और कहीं ना कहीं पिछले जन्म में मैं एक गुरुद्रोह से भी गुजरा था। उस गुरुद्रोह से गुजरने में, उस गुरुद्रोह के गुजरने के कारण इस जीवन में ऐसा हुआ कि
मेरे शिष्य मेरी बात नहीं मानते, ये एक कारण है। तो कहीं ना कहीं मैं इस पौधे को अपना गुरु, अपना पिता और अपना पुत्र मान के जो है वो धरती में बो रहा हूँ। और जितना संभव होगा मेरे जीते जी मैं इस स्थान की सेवा करूँगा। और ये स्थान मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जहाँ हम रहते हैं उसके पास में ये स्थान एक गांव का शमशान है। और उस शमशान में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही अल्लड़ सा पड़ा हुआ है। ये एक पीपल के विराट देवता भी यहाँ मौजूद हैं पहले से, इनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और इनके सामने ही, इनके समक्ष ही संकल्प में कहीं ना कहीं इनसे भी एक प्रार्थना करता हूँ कि इस पौधे को मेरी गुरु के प्रति जो प्रेम रहा, प्रेम के बावजूद भी गुरुद्रोह हुआ, तो कहीं ना कहीं उससे भी मुक्ति का कारक बने, ताकि आने वाले समय में मैं जिन शिष्यों को संदेश दे रहा हूँ उनके अंदर कोई गुरुद्रोह ना जन्मे और उनके आगे का जीवन इस तरीके से उस पीड़ा से ना गुजरे जिससे मैं बहुत वर्षों से गुजर रहा हूँ। आज जहाँ मैं अपने सखा नाम के साथ ही जीने का प्रण भी लिया हूँ, मैं गुरु और इन सब बातों से मुक्त हो रहा हूँ, वहीं आज ही मैं कहता हूँ कि अगर किसी को मुझसे आशीर्वाद चाहिए तो मेरी बजाय वो इस पेड़ से आशीर्वाद ले सकता है। इसके पास आए, उसे मेरा ही फल प्रतीत होगा। और साथ ही साथ ये पेड़ मेरे पुत्र रूप में भी काम करेगा, भविष्य में मेरे कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ये बात हो सकता है बहुत फिलॉसफिकल, जिन लोगों के लिए हो वो अपने तरीके से हंस सकते हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए गहरा भाव है। तो आज मैं इस उम्मीद के साथ कि मेरे अतीत के कर्मों से भी मेरी मुक्ति मिलेगी और भविष्य में मेरा कर्म जो है वो मोक्ष रूप में इस दुनिया में रहेगा, मुक्ति के लिए कारक होगा। जो मुक्ति के लिए इस मार्ग पे चलते हैं उनके लिए ये उपयोगी होगा। जिनको जीवन की संपन्नताएं चाहिए उनसे मैं क्षमा चाहूँगा, उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये बीज आज मैं बोता हूँ इस पेड़ के रूप में। और जो भी मुझे प्रेम करते हैं, मेरे बच्चे हैं, अगर कभी को मैं ना देख पाऊँ तो मैं उनसे भी कहूँगा कि इस पेड़ की सेवा करें, इसको सहयोगी बनाएं अपने जीवन के प्रति। ऐसी बहुत सी सारी आकांक्षाएं हैं, शायद ऐसा समझो कि अपने जीवन की सभी आकांक्षाओं को यहाँ बो रहा हूँ, अपने सभी आशीर्वाद यहाँ बो रहा हूँ, अपनी सभी पीड़ाएं यहाँ बो रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इस गुरु से, इस पिता से, इस पुत्र से मैं आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि बचा हुआ मेरा जीवन जो है वो भटकाव में ना बच जाए। कहीं ना कहीं जितना हो सके लोगों के लिए मैं जो कर सकूँ वो करूँ। तो इस आशीर्वाद के साथ आज मैं इसको बोता हूँ। इसी तरह में इसको वो भी कर देना है, इसकी बाउंड्री। और साथ ही साथ इस शमशान घाट को भी जितना हो सके इसको मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा, जहाँ पे लोग आके साधनाएं भी कर सकें, ऐसी एक मेरी कोशिश रहेगी। इस गांव के लोगों से भी मैं निवेदन करूँगा कि गांव में जितना सम्मान मंदिर का होता है उतनी सम्मान जो है वो शमशान का भी होना चाहिए। क्योंकि मंदिर से हम कितने भी आशीर्वाद मांग लें उसकी पूर्ति शमशान में ही होती है। तो शमशान को इतना बुरा नहीं समझा जाना चाहिए। तो आज भावुक भी हूँ, खुश भी हूँ। उन सब के बीच मैं इसे बस प्रणाम करके अपने जीवन के प्रति उन सारी चीज़ों को, सारे दर्दों को बयान करता हूँ जिसको मैं किसी इंसान से नहीं कर सकता। बहुत गजब की बात है कि इसमें 3 पत्ते हैं। एक को मैं अपना गुरु कह सकता हूँ, एक को मैं अपना पिता और एक को मैं अपना पुत्र। प्रणाम। तुम फलो, तुम जीवित रहो, तुम हमेशा इस समय को याद रखो। मेरे दर्द तुम्हारे साथ हैं।
जो मेरे दर्दों से जुड़ेंगे उनका ख्याल रखना।